नर्मदे हर। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखूं कि सीता के बारे में जो मैंने एक जीवन साझा किया, उसका उद्देश्य कहीं भी आपसे धन लेना, आपसे कोई सहयोग लेना नहीं है, क्योंकि सीता और सीता के बच्चों के लिए मैं उत्तरदायी हूँ और जब तक मेरी क्षमता है या मैं जीवित हूँ तो सीता के बच्चों की पढ़ाई, उसकी नौकरी और उनका कन्यादान, उनका विवाह, सबकी नैतिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी मेरी। तो ये जो जीवन आपसे साझा किया जा रहा है, इसमें कहीं भी किसी भी सहयोग की आपसे अपेक्षा नहीं है। बीते कुछ दिनों से मैं परेशान थी। लगभग 1 महीने से या 2-3 महीने से जो सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि अब नारियों द्वारा पुरुषों का शोषण हो रहा है। कई पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या ये कह के कर ली कि कोर्ट हमारी नहीं सुनेगा, समाज हमारी नहीं सुनेगा। और मैं हैरत में थी कि जिसे हम माँ कहते हैं, जिसे हम देवी कहते हैं, जिसे हम पत्नी कहते हैं, जिसे हम अर्धनारीश्वर के रूप में पुरुष का आधा अंग कहते हैं, जिसे हम बेटी कहते हैं, जिसे हम बहन कहते हैं, वो इतना करुणामयी तत्व, इतना कट्टर कैसे हो गया कि किसी की जान लेकर या तो टुकड़े कर कर ड्रम में डाल रहा है या उसको मरने पर मजबूर कर रहा है। अगर किसी वजह से 2 लोगों की नहीं बनती है तो या तो सुलह करी जाए या आपसी समझौते से परिवार को बीच में डालकर आप अलग हो जाइए। आप जिसकी जान लेने के लिए आप उत्तरदायी हो रही हैं, वो किसी का बेटा है, वो किसी का भाई है, वो किसी का मित्र है। वो सिर्फ आपका पति नहीं है कि आपने उसका मानसिक शोषण किया और उसे इस स्तर पर पहुंचा दिया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया या उसकी जान ले ली। वो किसी का पिता था, एक छोटी सी बच्ची आज बिना पिता और माँ के रह गई। तो ऐसा समाज जहाँ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और जीवन द्रवित कर रहे हैं और नारी का एक बहुत विकृत रूप दिखा रहे हैं, वहाँ पर हमारे समाज में एक ऐसी स्त्री है जिसे मैं जानती हूँ, सीता, जिसकी कहानी को मैं लगातार आपसे साझा कर रही हूँ। क्योंकि उसका संघर्ष, उसका साहस, उसका विश्वास, उसका जो एक पतिव्रता का भाव है, वो इतना विराट है कि वो एक वीडियो या एक लेख पे नहीं आ पा रहा है। एक स्त्री जो बहुत छोटी सी उम्र में रांची से चली और दिल्ली की यात्रा करती है, जिसकी खुद की माँ 3 वर्ष में खत्म हो जाती है, जो सौतेली माँ कितनी भी अच्छी हो पर उसकी परवरिश में एक बहुत अपना भाव नहीं रहता। वो उस छत्र छाया में पली बड़ी। कुछ दिन बाद पिता की भी मृत्यु हो गई, फिर उसकी शादी कर दी जाती है। वो शिक्षित नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने पति को 3 वर्ष से एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पर एक से दूसरी बिल्डिंग इतनी दूर है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वहाँ अगर इलाज कराएगा तो 100 लोगों से पूछ के पहुँच पाएगा। वो अशिक्षित और बिना धन के एक महिला 3 साल से अपने पति का न केवल वहाँ इलाज करा रही है, पर डॉक्टर के 3 वर्ष पहले ये कहने के कि 1 ही महीने का समय बचा है, उसको बचा भी ले जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा के कारण हमारे समाज में पुरुष त्रस्त हैं? क्या नारी को सशक्तिकरण के नाम पर हमने जो अधिकार दिए हैं, उसे जो शिक्षित किया है, उसे जो अपने पैरों पर खड़ा किया था, वो इसी दिन को किया था? क्या सच में सीता इसलिए अपने पति के प्रति समर्पित है क्योंकि वो अशिक्षित है? तो ये सवाल अब हमें ढूंढने पड़ेंगे कि हम अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ क्या संस्कार दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने काट कर ड्रम में सीमेंट डालकर मार दिया, तो वो शिक्षित थी, दिमागी थी, चतुर थी, धनवान थी, सुंदर थी, और वो इतना क्रूरता पूर्वक कृत्य कर जाती है। लेकिन एक तरफ वो सीता है जो सौम्य है, जो सुंदरता की परिभाषा हो या ना हो, पर मातृत्व की परिभाषा अवश्य दिखती है। तो क्या सच में संस्कार ही आवश्यक है? क्योंकि केवल सीता के वो संस्कार जो उसकी अपनी माँ से मिल भी नहीं पाए, क्योंकि 3 साल की बच्ची इतनी छोटी होती है कि ना उसे उसकी कोई बहन थी, ना उसकी माँ थी,
कोई छत्र छाया ऐसी नहीं थी। बस सीता ने आसपास के माहौल को देखा कि घर में पति को कैसे रखती हैं, चाची कैसे चाचा को रखती हैं, मामी कैसे मामा को रखती हैं। ये सीखते सीखते उसे ये लगा कि नहीं, संस्कार आवश्यक है। आज मैं उनके घर पे आई हूँ क्योंकि मुझे भैया से मिलना था, उनका स्वास्थ्य पूछना था। और बातों बातों में जब सीता की बेटी ने कहा कि मैं रसोई से ये ले आती हूँ, तो उसने तुरंत टोका, रसोई किचन से ले आती हूँ। तो उसने कहा किचन नहीं कहते हैं, रसोई कहते हैं। ये वो संस्कार है जो सीता को बिना पढ़ाई के मिले हैं, उसकी शिक्षा नहीं हुई। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, किचन आना अवश्य चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किचन भी बोला जाता है, क्योंकि आज अंग्रेजी एक आवश्यकता हो गई है। लेकिन उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपनी मातृभाषा पर ही निर्भर होकर उसी में बात करनी चाहिए। सीता वो सब छोटे छोटे काम करती है जिस पर मैं अवाक हो जाती हूँ कि काश उसकी शिक्षा हुई होती तो वो बहुत आगे जाती। पर अब सोचती हूँ नहीं, शायद शिक्षा हुई होती तो वो भी ऐसे पति को धन की कमी में या इलाज की कमी में 3 बच्चों के सहारे छोड़कर शायद कहीं चली जाती, क्योंकि उसके पास भी विकल्प थे। वो दूसरा विवाह कर सकती है, वो आत्महत्या कर लेती। वो धन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये समाज को कारण देकर अपने पति को मरने को छोड़ देती। उसने मेरे जैसी स्त्री को मोटिवेट किया। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने बोला है उनके पास 1 ही महीना है, तुम्हें मानसिक तैयार होना पड़ेगा। उसने मुझसे निवेदन किया कि नहीं, मैं नहीं चाहती मेरा पति इलाज के अभाव में मृत्यु पाए, आप इलाज तो कराओ। उसने मेरे जैसी सोसाइटी में कई सारी महिलाओं को अपनी बात समझाने का प्रयास किया, और वो 3-4 परिवार उसके लिए खड़े हुए। किसी ने घर बनवाया, किसी ने दवा दी, किसी ने बच्चों की फीस दी, और आज सब सीता के साहस के आगे नतमस्तक है। तो आज के समाज में सीता जैसी जो सावित्री बन बैठी है, ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता है। भले ही वो शिक्षित हो या ना हो, पर संस्कारी हो, और वो अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उस सीता का पक्ष रखना चाहती हूँ कि आज भी जो सीता जैसे अवतार हैं, सतयुग में तो वो प्रमुखता से हुए थे और एक हुए थे। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, सीता जी आई, राधा जी आई, ये सब अवतार थे, लक्ष्मी जी के और विष्णु जी। लेकिन ये कलयुग है, इसमें भी अवतार हो रहे हैं, क्योंकि मैं सीता को माँ जानकी का अवतार ही मानती हूँ। लेकिन ये कलयुग है, तो ऐसे अवतार जो गुप्त रूप से कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, समाज के सामने नहीं आ रहे हैं। मैं सीता का इतना सम्मान करती हूँ कि उसके समर्पण, उसके मन के लिए उसके पांव तक छू सकती हूँ, क्योंकि अपने पूरी जीवन यात्रा में मैंने सीता जैसी स्त्री नहीं देखी जिसकी पूरी दुनिया केवल अपने पति के आसपास है। अगर कभी भैया बीमारी में उससे झुंझला के बात करते हैं और वो मेरे पास आती है तो उसका चेहरा उदास होता है, मतलब भैया के हिसाब से उसका जीवन चलता है। अगर भैया हंस रहे हैं तो वो खुशी से घर में घुसती है, वो तैयार होके आती है। अगर भैया दुखी है तो वो तैयार होना बंद कर देती है। मुझे लगता है कि ऐसी स्त्रियों के उदाहरण समाज में हमें रखने चाहिए, ताकि थोड़ी पॉजिटिविटी भी आए और लोग इस उदाहरण से समझें कि एक स्त्री जो निर्धन है, जो अशिक्षित है, जिसके पास कोई सुविधा संसाधन नहीं है, वो जुटी हुई है यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने को, और 3 साल से वो इसमें सफल हुई। और अगर आप घर का माहौल देखेंगे तो एक छोटी सी कुटिया को उसने इतना अच्छा बनाया हुआ है, साफ सुथरा है, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि यहाँ कैंसर का कोई पेशेंट है। इतनी सफाई